नमस्कार, अनंत ज्ञान टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शांडिल। हिमाचल को टीबी मुक्त बनाने के लिए जो है अब केमिस्ट एसोसिएशन भी जो है आगे कदम बढ़ा रहा है और किस तरीके का सहयोग जो केमिस्ट एसोसिएशन हिमाचल को टीबी मुक्त बनाने के लिए कर रहा है, उसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिला केमिस्ट एसोसिएशन के सचिव विपुल शर्मा जी। तो इनसे जाने कि किस तरीके का सहयोग जो है ये टीबी मुक्त हिमाचल को बनाने के लिए दे रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका अनंत ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं भी आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। अनंत ज्ञान का बहुत बहुत आभारी है जो इस बारे में आप हमसे बात करने हैं। जी सर, सबसे पहले तो मेरा आपसे यही सवाल रहेगा कि हिमाचल को टीबी मुक्त बनाने के लिए जो है अब बेड़ा केमिस्ट एसोसिएशन ने लिया है, किस तरीके का ये बेड़ा है, इसकी थोड़ी जानकारी आप अगर हमें देंगे तो। हिमाचल को टीबी मुक्त बनाने के लिए हम काफ़ी पिछले कई सालों से हम ये प्रयास कर रहे हैं और विभाग की तरफ से हमें समय समय पर अलग अलग तरह के दिशा निर्देश दिए जाते हैं और उन दिशा निर्देशों को हम अपने जितने भी केमिस्ट भाई हैं उन सबको उसके बारे में हम अवगत करवाते हैं और हिमाचल को टीबी मुक्त बनाने के लिए उसमें हम अपनी भागीदारी देते हैं। पिछले कुछ दिनों से हमारे इसमें बहुत सारे हमारी मीटिंग्स हुई हैं। उसमें सबसे पहले हमें कहा गया कि भी जितने भी आपके पास खांसी से संबंधित जो भी मरीज आपके पास आता है, अगर वो बार बार रिपीटेडली हमारे पास आ रहा है तो हमें उसके बारे में हमें जानकारी देनी है, या फिर हमें उस मरीज को अगर वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता या उसे कोई परेशानी है जाने में या थोड़ा असहज महसूस कर रहा है जाने में, तो हमें डिपार्टमेंट की तरफ से, विभाग की तरफ से उसके सैंपल कलेक्ट करने के लिए एक छोटी छोटी हमें डबियाँ दी गई थी, जिसमें हम सिर्फ मरीज से ये रिक्वेस्ट करते थे कि भी आप अपना सुबह का जो बलगम है उसमें डाल के सिर्फ हॉस्पिटल में वो छोड़ना होता था। ना उसने वहाँ जाके लाइन में लगना था, सिर्फ कमरा नंबर 113 वहाँ जाके हमें वो छोड़ देना है। उसके बाद विभाग का काम होता था उस बलगम का सारा जांच करनी और उसके बाद विभाग ने उस पेशेंट का फ़ोन नंबर लेके उससे वो आगे की बातचीत करता था। अगर उस बलगम में ऐसी कोई वो चीज़ पाई जाती थी, अगर वो पॉजिटिव होता। जी सर, टीबी एक ऐसी बीमारी है जो लोग खुलकर नहीं बता पाते हैं। सर, ये कुछ ऐसी बीमारी है जो लोग खुलकर नहीं बता पाते हैं, तो इस चीज़ में किस तरीके के फेस जो आपको देखना पड़ा है, क्योंकि लोग खुलकर नहीं बोल पाते हैं कि काफ़ी दिनों से खांसी जो है उनको रहती है, तो उस चीज़ को कैसे आप सॉल्व करते हैं, मतलब किस तरीके से देखते हैं आप? देखो, ये जो टीबी है ये एक डायलमा है। कोई भी इसको इतनी जल्दी स्वीकार नहीं करता, ना कोई ये चाहेगा कि उसके साथ कोई ऐसा हो। तो हमें किसी को भी ये बोलने के लिए, अगर मान लो हम किसी को टेस्ट के लिए भी बोलते हैं, तो हमें बहुत ही सोच समझ के ये बात उसको बोलनी पड़ती है और हम इसीलिए उसको पहली बार में कभी भी ये बात नहीं बोलते। अगर वो खांसी की दवाई लेने हमारे पास बार बार वो आता है, तब हम उसको ये बोलते हैं कि भाई एक बार आप ये चांस लेके देख लो, आप एक बार अपना टेस्ट करवा के देख लो, अगर बाई चांस कहीं ऐसा है तो क्यों परेशानी में आप पड़ना चाह रहे हैं। तो किसी को भी ये बात बोलना एक बड़ा ही मुश्किल काम होता है, हमें बड़ी हिम्मत करके उसको ये बात समझानी पड़ती है और बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि लोग नाराज़ हो जाते हैं और हमें भी तरह तरह की बातें सोचनी पड़ती है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है, हमने किसी को ये बात कही है तो हमें सिर्फ दवाई लेना ही छोड़ देता है। वो हमें बोलता है कि आप अपनी दवाई अपने पास रखिए, मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये एक विडंबना है हमारे समाज में कि किसी को ये बात बोलनी एक बड़ा मुश्किल काम है, तो इसमें तो मुश्किल आती है। अगर बात की जाए अभी तक की, तो अभी तक जो ये प्रोसेस आप लोगों ने किया है टीबी मुक्त बनाने के लिए हिमाचल के, तो अभी तक कोई लोग आगे आए हैं इसमें? हाँ, इसमें काफ़ी फ़र्क पड़ा है। जब से जैसे हमारे केमिस्ट भाइयों ने जब ये काम अपने हाथों में लिया है, तो कुछ एक परसेंटेज और कुछ एक पेशेंट जो है हमने आइडेंटिफाई किए हैं और वो हॉस्पिटल जाके उन्होंने अपने टेस्ट भी करवाई है, उनकी दवाइयाँ भी शुरू हो गई है, तो फ़र्क तो पड़ता ही है। और अब तो क्षय मित्र भी लोग बन रहे हैं, जैसे कुछ मरीज़ जो आइडेंटिफाई हो जाते हैं, उन मरीजों के लिए उनकी डाइट और उनसे मिलना जुलना, उनसे बातचीत करनी, उनको हर इलाज के बारे में बताना, उसके लिए भी बहुत से प्रोग्राम जो है हमारी सरकार को कर रही है। आखिरी सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, हिमाचल वासियों के लिए मैं कहना चाहूँगी, हिमाचल वासियों के लिए क्या संदेश जो है आपका टीबी की तरफ से रहने वाला है?
हिमाचल वासियों के लिए हमारा यही संदेश रहेगा कि इसे छुपाएं ना। अगर आपको ये लगता है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे सामने आके बताएं। और हम लोग भी इसके लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हर लोगों को, पढ़े लिखे लोग जो हैं, उनको ये बताया जा रहा है कि इससे कैसे बचना है और इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। हम तो यही चाहेंगे कि भी इसका सब जगह इसकी एडवर्टाइजमेंट हो, रेडियो पे हो, टीवी पे हो, पोस्टर तो हम लोग लगा ही रहे हैं, मगर ये है कि जब ये लोगों को, हर आदमी तक इसके बारे में जानकारी पहुंचेगी, तभी इसका जो है हम टीबी मुक्त प्रदेश को कर पाएंगे। और हम जिन लोगों को ये दवाइयाँ देते भी हैं, उन जैसे खांसी की दवाई हम दे रहे हैं किसी को, तो हमारा जो लिफाफा है उस लिफाफे के पीछे पूरी जानकारी ट्यूबरक्लोसिस की, क्षय रोग की पूरी जानकारी इसमें दी गई है कि कैसे उसे बचना है, कैसे क्या करना, किससे मिलना है। तो वो भी एक बड़ा अच्छा हमारा एक इनिशिएटिव है। और ये इनिशिएटिव जो है हमारा लिफाफे के जो हमने छापे गए थे, ये हमारा नेशनल लेवल तक सराहा गया है। और हमें स्पेशली नेशनल लेवल से हमें एक लेटर आया इसके लिए, हमारी केमिस्ट एसोसिएशन की एप्लीकेशन के लिए। सर, अनंत ज्ञान सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।